ये 90 से मैं बात कर रहा हूँ। कभी लालू नीतीश जी का ही ना राजनीतिक सफ़र है। दोनों में कोई आज तक 243 सीट लड़ा है। सब सहयोगी दल और ऐसे लड़ते हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हम लड़ेंगे सभी 243 सीट पर। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है और मुख्य विपक्ष में मेरा ही मुकाबला होगा, मैंने राजद कहीं नहीं होगा। अमेरिका के पैटर्न पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हर प्रखंड में जो लड़ेंगे तो 5 उनके कैंडिडेट को वो इनर जो उनका कोर ग्रुप बना है असेंबली वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वहाँ से वो फीडबैक उनके सब होल टाइम जिसको कहिए कि पेड वर्कर्स काम कर रहे हैं, सब प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके यहाँ। और ये जाति की जो राजनीति है इसको डिफीट करने के उद्देश्य से वो कर रहे हैं। उनके यहाँ म्यूजिकल चेयर हो गया कि अब 1 साल के लिए बनेगा, 1 साल के बाद फिर वो बदल देंगे। अभी दलित बन गया, फिर अल्पसंख्यक बन जाएगा, फिर पिछड़ा बन जाएगा। सीटें कितनी मिलेगी, बहुमत मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। तो प्रशांत किशोर तो सरकार ही बनाने की बात कर रहे हैं। लड़े थे चिराग, तो चिराग को आई तो 1 सीट, खेल बिगाड़ दिया नीतीश कुमार का। चलो नंबर 3 हो गया असेंबली में। अमेरिका के पैटर्न का तात्पर्य यही है कि उस 5 कैंडिडेट्स में कोई दौर नहीं लगवाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। विधानसभा चुनाव के पहले सियासी गलियारों में काफ़ी चीज़ों की चर्चा हो रही है और ख़ासकर प्रशांत किशोर की चर्चा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो 243 कैंडिडेट उतारेंगे, जिनमें से 40 महिलाएं होंगी। लेकिन चयन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव होता है उसी तरीके से अब बिहार में भी चुनाव होगा। दिसंबर से पहले वो हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से लेके 7 कैंडिडेट देंगे, जिनको जनता चुन के लाएगी। जिन 5 और 7 कैंडिडेट में से जनता जिसको पसंद करेगी, प्रशांत किशोर उसी को कैंडिडेट बनाएंगे। विधानसभा चुनाव का टिकट उसी को देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे आप देखती हैं प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। इसके पहले तो अभी तक तो उनकी पहचान थी कि वो चुनावी रणनीतिकार हैं। न सिर्फ बिहार में, जैसे उन्होंने जदयू के लिए किया, नीतीश कुमार के लिए किया था 2015 के चुनाव में, असेंबली चुनाव में। कई राज्यों में कई पार्टियों को उन्होंने इसी तरह का काम किया है। उनकी अपनी कंपनी है। और बिहार में उन्होंने खुद राजनीति में न सिर्फ प्रवेश किया है, एक राजनीतिक स्तंभ कहिए, मुकाम पर पहुंचने के लिए एक पार्टी ही लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 साल से वो पूरे बिहार में गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। 5000 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा की उन्होंने और हज़ारों गांव का दौरा किया, प्रवास किया और जनता से सीधा संवाद किया। उस संवाद में गांव की क्या समस्या है, क्या लोगों की चाहत है। देखिए, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ जो आपने अभी सवाल किया है कि प्रशांत किशोर की पूरे इस सियासी सफ़र को किस रूप में देखते हैं। तो मैं तो कम से कम 30-35 साल से बिहार की राजनीति को जो नज़दीक से देख रहा हूँ और पहले के भी जो राजनीति हुई है उसको भी कुछ समझने का अवसर हुआ है। तो आज़ादी के आंदोलन में नेता घूमते थे, कभी या तो भूमिगत घूमते थे, यात्रा करते थे। लेकिन अब तो गांव से, पीपुल से कनेक्ट, अब तो कार्यकर्ता के माध्यम से, अब राजनीतिक कार्यकर्ता भी अब ठेकेदार हो गए हैं। इसलिए सांसद विधायकों के पास फंड होता है। तो अब वो पीपुल्स कनेक्ट ख़त्म हो गया। प्रशांत किशोर ने पार्टी संगठन खड़ा करने के पहले, सचिव पार्टी बनाने के पहले संगठन ही बना लिया उन्होंने। और समाज के विभिन्न तबका को, विभिन्न वर्ग को संगठित करने के लिए कभी महिला सम्मेलन, कभी यूथ सम्मेलन, कभी अल्पसंख्यक सम्मेलन, उन्होंने बिहार में कई राज्य स्तरीय सम्मेलन बापू सभागार में किया। और शायद अभी हाल के वर्षों में किसी दल ने इस तरह से न तो सिर्फ महिलाओं का सम्मेलन जो कि खचाखच हॉल वाला था, क्या संवाद किया, या अल्पसंख्यकों का सम्मेलन। 2 बातें आपने उसमें नोटिस ली। एक तो उनका कहना है कि अब तक जो राजनीति होती है मुसलमान वोट बैंक बने हैं, उस हिसाब से उनकी भागीदारी नहीं है। न सिर्फ बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं है। यह AIM के वैसे भी कहा करते हैं। तो अभी उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई हम तो जो मुस्लिम मतदाता वोट बैंक बने हुए हैं, खासकर उनका इशारा सीधा सीधी बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस पर था। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ 18-19% यहाँ मुसलमानों की आबादी है, हम यहाँ 40 कम से कम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। फिर कहा आधी आबादी की बात लोग करते हैं,
आधी आबादी में जागरूकता आई है, उसके सशक्तिकरण की बातें होती है। लेकिन महिला कैंडिडेट की जहाँ बात होती है तो लोग आज तक जो सियासी पार्टियां हैं उसमें विनेबिलिटी कम देखती हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा जाता है महिला कैंडिडेट को। तो प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया है कि हम कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे। और फिर कहा है कि जो अब तक दलीय राजनीति में जो चेहरा हैं ऐसे लोग से हम परहेज करेंगे। मेरे 2/3 सब चेहरे समाज में जिनकी पहचान होगी, जिनकी स्वीकारता होगी, ये जो कहिए रिस्पेक्ट कमांड करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग से प्रयोग करें। ये बात सही है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ चेहरा उनसे जुड़ रहे हैं। तो देखिए चुनाव के पहले ही मार्केटिंग होती है, ये मैसेजिंग होता है कि देखिए फलना दल का लोग सब प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। मतलब जनता समझती है कि भाई प्रशांत किशोर में कुछ है तभी तो लोग जुट रहे हैं। ये कहीं मैसेजिंग युद्ध की रणनीति होती है। प्रशांत किशोर तो खुद रणनीतिकार हैं, तो उस कहिए कि राजनीति की उस युद्ध रणनीति के पर चल रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी और कहा है उन्होंने कि सभी 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, अपने बूते दमखम पर लड़ेंगे, ये कहा है उन्होंने। अब तक जो सियासी पार्टियां बिहार में पिछले 30 साल का जो इतिहास है, ये 90 से मैं बात कर रहा हूँ। कभी लालू नीतीश जी का ही ना राजनीतिक सफ़र है, दोनों में कोई आज तक 243 सीट लड़ा है। सब सहयोगी दल और ऐसे लड़ते हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हम लड़ेंगे सभी 243 सीट पर, और उनकी कल्पना है कि मेरी सरकार बनेगी। अभी तो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है और मुख्य विपक्ष में मेरा ही मुकाबला होगा, माने राजद कहीं नहीं होगा। तो तेजस्वी भी उनके निशाने पर हुआ करते हैं, नीतीश तो निशाने पर है ही, अब भाजपा भी निशाने पर होती है। अब एक सवाल जो जहां आपने शुरू किया कि प्रशांत किशोर की ये रणनीति है, ये वो सोचते हैं कि अमेरिका के पैटर्न पर वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए पैटर्न का वो सवाल ये है उनका कि हर प्रखंड में जो लड़ेंगे तो 5 उनके कैंडिडेट को वो इनर जो उनका कोर ग्रुप बना है उसमें वो 5 कैंडिडेट, तब उनका तो काम बताया ना आपको, पहले ही संगठन ब्लॉक लेवल तक वो खड़ा कर चुके हैं, असेंबली वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और वहाँ से वो फीडबैक उनके सब होल टाइम जिसको कहिए कि पेड वर्कर्स काम कर रहे हैं, सब प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके यहाँ। ये है नहीं कि हम अभी गए नहीं और आपको बता दें कि मैं तो गया हो लिया हूँ, तो आपसे फीडबैक पूछेंगे आप कहाँ गए, किससे गए, ज़रा बताइए ही साहब, तो फिर तो बगली झाँकने का काम होने लगेगा। तो प्रशांत किशोर ने इस काम को बहुत ही बखूबी किया है। यहाँ तक कि क्षेत्र विशेष पूरे बिहार की वो तस्वीर बनाई है कि इस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है। यहाँ जो बार बार कहते हैं कि बिहार तो मजदूर का पलायन वाला स्टेट है, यहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इलाके में ही 10-15 हज़ार की नौकरी सुलभ कराएंगे। फिर कहा एक बात और, एजेंडा तो कुछ इसलिए जान लेना जरूरी है कि आपने सवाल पूछ दिया कि प्रशांत किशोर को किस रूप में। कोई पार्टी चुनाव लड़ने के पहले इतना एजेंडा सिर्फ चुनाव के समय घोषणा करती है। प्रशांत किशोर 2 साल पहले ही से बता रहे हैं कि हम वृद्ध लोगों को 2000 पेंशन देंगे, बता रहे हैं कि हम 15 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे चाहे किसी जात समुदाय के हों उसको हम पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, माने सरकार करेगी। ये सब बात करते हुए अब वो प्रशांत किशोर की जो अब 5 कैंडिडेट बताया कि उसका 5 कैंडिडेट हर कंस्टिट्यूंसी में फ्लोट करेंगे, उसमें वोटिंग कराएंगे। लोग जिसका अधिक वोट सबसे अधिक आएगा उस स्क्रूटनी का एक तरीका अपनाया कि हर कंस्टिट्यूंसी से कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। और ये जाति की जो राजनीति है इसको डिफीट करने के उद्देश्य से वो कर रहे हैं कि हर क्षेत्र से जो 5 नाम होगा उसमें जो सबसे अधिक पॉपुलर होगा, मतलब जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग का वोटिंग होगा, भरसक हम उसको कोशिश करेंगे। इस आधार पर जो वो कैंडिडेट की एक सूची बनेगी, स्वाभाविक रूप से एक पार्टी को फीडबैक होगा कि अमुक क्षेत्र में अमुक का सबसे अधिक स्वीकारता है। अब इस तरह से कैंडिडेट बनाएंगे, यहाँ तक कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनाएंगे तो उसमें भी अब कर दिया है कि भाई पहले हम दलित से शुरू करेंगे। दलित तो वंचित समाज है, उसके लिए कम सोचते हैं, फिर अल्पसंख्यक भी होंगे, फिर दूसरे वर्ग के भी लोग हैं। मतलब अभी सब का खेला है। मैं इसको इस रूप में कहूँगा कि मुख्यमंत्री तो 5 साल के लिए बनता है, किसी पार्टी में अध्यक्ष संविधान के अनुसार 3 साल 5 साल के लिए बनता है। उनके यहाँ म्यूजिकल चेयर हो गया कि अब 1 साल के लिए बनेगा, 1 साल के बाद फिर वो बदल देंगे। अभी दलित बन गया, फिर अल्पसंख्यक बन जाएगा, फिर पिछड़ा बन जाएगा। एक ही जो परिकल्पना उनकी है, अब ये उनकी समझ से होगा। हम लोग इसको थोड़ा जो आज तक राजनीतिक दल को हम लोगों ने देखा है पिछले 3
30-35 साल से थोड़ा मुझे अटपटा दिखता है। खैर वो उनकी समझ होगी, पार्टी उनको चलाना है। अब फिर मुख्यमंत्री की बात, अभी तो सीटें कितनी मिलेगी, बहुमत मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। तो प्रशांत किशोर तो सरकार ही बनाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो उनकी फिर वही परिकल्पना है। सर, क्या जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव होता है वही तरीका बिहार की राजनीति में काम आएगा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग लोग करते हैं, बहुत, अगर हम बात करें तो नीचे लेवल से वोटिंग होती है, पैसे के आधार पे वोट खरीद लिए जाते हैं, काफ़ी इजीली आपको वोट मिल भी जाते हैं, पैसे दे दीजिए या फिर कुछ और दे दीजिए। क्या उस लेवल की वोटिंग यहाँ पे काम आएगी? अमेरिका के चुनाव को जिस ढंग से आप बात कर रही हैं ना, जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत दूर है ना, तो कोई यहाँ ऐसा चीज़ ला के प्रशांत किशोर, देखिए वो क्या उनका मीन क्या है, ध्येय उद्देश्य वो है कि जो कैंडिडेट होगा ना, वो अपने क्षेत्र के बारे में उसकी क्या परिकल्पना है। जैसे अभी मैंने पार्टी की बात कही कि हमको अवसर मिलेगा तो बिहार को हम इस रूप में तस्वीर करेंगे कि एक विकसित बिहार बनाना है, तो उनकी ये परिकल्पना होगी। तो वो कैंडिडेट भी जो है, इधर कैंडिडेट भी जो होगा उस क्षेत्र में उसका कैसा मॉडल चाहिए, है ना, कि कोई एक कंस्टिट्यूंसी से जो लड़ने वाला होगा, तो लड़ने वाला होगा वो फिर वो बताएगा कि हाँ, कि वो फिर बताएगा कि भाई हमको इस क्षेत्र की तस्वीर हम ही बदलेंगे, अभी तो अविकसित क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, तो हम ही फैक्ट्री लगाएंगे, रोज़गार देंगे। आजकल क्या है, ये हर क्षेत्र के लिए बिहार में रोज़गार सबसे बड़ी समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना मौलिक है। सड़कें भी बन गई हैं, बिजली पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी अब मुख्यमंत्री को भी आंख दिखाना होता है तो दिल्ली जाते हैं। कोई जिला में सब जगह हुआ है, कुछ हुआ, चलो रेफर टू PMCH। तो उनका है कि नहीं, ये सारी सुविधा जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको हम हर, जिसको कही कि नज़दीक से नज़दीक लोगों को पहुँचाई, परिकल्पना उनकी है। तो इसी तरह से जो उनका कैंडिडेट होगा ना, उससे उसके क्षेत्र के बारे में जनता को बताना है कि मैं क्या सोचता हूँ। देखिए सिलेक्शन अमेरिका पैटर्न में वहाँ क्या होता है, वहाँ जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो प्रेसिडेंट भी वहाँ बताता है कि हमारा क्या एजेंडा होगा, हमको अवसर आप लोग दीजिएगा। जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ करती है चुनावी एजेंडा में, वैसा उनकी भी परिकल्पना हो। तो इसमें अमेरिका के पैटर्न का तात्पर्य यही है कि उस 5 कैंडिडेट्स में कोई दौर नहीं लगवाएंगे, बल्कि उस क्षेत्र विशेष के प्रति उसका सबका अलग अलग एजेंडा होगा ना, फिर अलग छवि होगी, लोगों को उसके प्रति अलग समझ होगी। उन्हीं में से जो दी बेस्ट, जो उनकी कोर कमेटी बनी है, जो इसको आप संस्थापक मंडल कहते हैं, वैसा वो बनाया है उन्होंने। अब उसमें फिर स्क्रीनिंग होगी, आखिर उनका भी जो सलाहकार मंडली ठोस में आप बात करते हैं, इस हिसाब पर स्क्रीनिंग करके वो चलेंगे, ये बात है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 243 सीटें, जहाँ पर एक महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है, NDA अलायंस की बात करें हम, तो सहयोगी दलों के साथ भी कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है। एक वैसा कैंडिडेट जो सच में उस पद के लायक हो, वैसे पदों के लिए प्रशांत किशोर एक सीट पर 7 कैंडिडेटों को भगा रहे हैं। स्नेहा, ये सवाल आप जो पूछ रही हैं, आप विधायक बनने के योग्य नहीं समझती हैं। जो विधायक कभी 243 हाउस में देखते हैं, उसमें आप अपने को क्या कभी आकलन किया, आप योग्य नहीं हैं। आपको बिहार विधायक बनने का अवसर मिल जाए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, पहले स्वयं को पहचानिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो अभी सेट पैटर्न राजनीति चल रही है उस पर बात कर रही हैं, यही तो जगाना है, सिर्फ पहले अपने को पहचानो। प्रशांत किशोर ने इसी को कल्टीवेट किया है। ये बात जो आप कर रही हैं कि ये जात की है, पैसा का है, तो कहा है कि पैसे की चिंता मत करो। अब जो चुनाव लड़ने के लिए आएगा वो भी अपना जेब ढीली करके, खाली करके आएगा प्रशांत किशोर के पास। जो लोग जुट रहे हैं, जरा ऐसे समझिए उलट करके, जो जीत गया है सिर्फ वही पैसा वाला है कि बहुत लोग अभी हैं पैसे वाले बाहर भी। तो जो चुनाव लड़ने वाला आदमी, सब जिसको एक जुनून होता है, और ये तो सबको तराश के निकाल रहे हैं। तो इसलिए भी ये एक सवाल आप कीजिए कि ये जाति का जिस ढंग का है उसमें कितना कारगर होंगे, यही तो देखना है कि वो सपना दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आखिर कितनी किसका खेल बिगाड़ेंगे। अभी तो लोग कह रहा है कोई कि NDA का खेल बिगड़ेगा, वो रोज़ हमला मुसलमानों को इकट्ठा करके कर रहे हैं, तो किसकी चिंता बढ़ेगी? चिंता तो राजद की बढ़ गई। देखा आपने, चिट्ठी लिख दिया कि भाई प्रशांत किशोर की पार्टी से मत जुटो, वो तो BJP की B टीम है। प्रशांत किशोर ने तो एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी, सरगर्मी, और तभी तो आप चर्चा आज करने आ गई हैं। अभी पार्टी नहीं बनी और प्रशांत किशोर पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोई पहचान तो प्रशांत किशोर की तो बन चुकी है बिहार में।
अब वो अभी गांव-गांव में जो वो घूमे हैं तो क्या प्रशांत किशोर की चर्चा वहाँ नहीं हो रही है। हाँ, स्थापित दल हैं, उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं होगा। लड़े थे चिराग, तो चिराग को आई तो 1 सीट, खेल बिगाड़ दिया नीतीश कुमार का। चलो नंबर 3 हो गया असेंबली में। इसलिए किसी चीज़ को अभी युद्ध के पहले मत न काढ़िए। अभी तो साल भर बाकी है, देखिए कितना खेल होगा। लोग जुट रहे हैं, थोड़ा ऐसे परोसिए आप, तभी तो अब सब समझ में आएगा। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता देंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार जन स्वराज की यात्रा भी कर रहे हैं, साथ में उन्होंने बोल दिया है कि 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी की ऐलान करेंगे। उसके पहले आपको बताया कि दिसंबर से पहले वो 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे देंगे जो हर विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे और उस विधानसभा क्षेत्र की जनता जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करेगी वो उसी को टिकट देंगे। अब देखना होगा कि अमेरिका के जिस तरीके से अमेरिका में वोटिंग होती है, अगर उसी तरीके से बिहार में वोटिंग हो तो क्या कुछ होता है और क्या प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।